शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। इंद्र माता अदिति अमृत तीर्थ पहुंचकर निष्ठापूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करती है। चतुर्भुज विष्णु अमृत तीर्थ पर प्रकट होते हैं तथा अदिति को वरदान देते हैं कि वे उसके पुत्र के रूप में शीघ्र ही जन्म धारण करेंगे। ये शुभ समाचार लेकर देवर्षि नारद कैलाश पहुंचते हैं तो शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सम्मिलित इच्छा शक्ति से ही संसार का हर कार्य पूर्ण होता है। और फिर भगवान विष्णु की परमात्म ज्योति अदिति के शरीर में प्रवेश करती है। नारद विष्णु के भावी अवतार के विषय में जिज्ञासा लेकर ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान विष्णु के नए अवतार के प्रकट होने की प्रतीक्षा करो और निश्चित समय तथा शुभ मुहूर्त पर अदिति विष्णु के प्रसिद्ध अवतार वामन को जन्म देती हैं। ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी प्रमुख देवता वामन को अपनी शक्ति तथा सिद्धियां प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वामन रूपधारी विष्णु 100वें अश्वमेध यज्ञ को लक्ष्य प्राप्ति से वंचित करने के लिए भिक्षुक के रूप में बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। बटुक ब्राह्मण वामन बलि के महामंत्री द्वारा प्रस्तुत दान अस्वीकार करके स्वयं बलि को बुलाने का आग्रह करता है। बलि यज्ञ छोड़कर वामन के पास आता है। बटुक ब्राह्मण वामन दैत्यराज बलि से यज्ञ भूमि के लिए 3 डग पृथ्वी की याचना करता है। बलि जैसे ही दान संकल्प का जल अंजुलि में लेने जाता है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे रोक देते हैं। ठहरो दैत्यराज, संकल्प न करो राजन। ये वामन रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु? हाँ, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया है। वामन अवतार? भगवान विष्णु? सावधान दैत्यराज! दैत्यराज!
सावधान होकर मैं इस आनंद से वंचित होना नहीं चाहता दैत्य गुरु। जिस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के दर्शन दुर्लभ होते हैं, वही भगवान विष्णु मेरे याचक बनकर आए हैं। मुझसे भाग्यशाली और कौन है? वामन के रूप में मैं तुम्हारा दुर्भाग्य देख रहा हूं, दैत्यराज बलि। दैत्यराज, दान करने के भी कुछ नियम होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपनी संपत्ति को 5 भागों में बांट देना चाहिए। पहला भाग यश कीर्ति के लिए व्यय करना चाहिए, दूसरा भाग संपत्ति की अभिवृद्धि के लिए, तीसरा भाग भोगों के लिए व्यय करें, चौथा भाग स्वजनों के कल्याण के लिए व्यय करें और 5वां भाग दान के लिए व्यय करें। विष्णु की माया के समक्ष अपने आप को समर्पित न करो दैत्यराज। ये माया भी तुमसे सब कुछ छीन लेगा। अपना संकल्प तोड़ दो राजन, अपना संकल्प तोड़ दो। असंभव है गुरुदेव। संकल्प की मैंने जो प्रतिज्ञा की है, यदि उसे मैं तोड़ दूं तो मेरे पितरों का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो सुख सम्मान वामन देव ने मुझे दिया है, उसे 3 लोक का विजेता बनकर भी नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले गुरुद्रोही, जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाए, तू अपनी धन संपत्ति यश कीर्ति सबसे वंचित हो जाए। बलि, वर्षों से किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञों से प्राप्त मैं अपने पुण्यों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने कर्तव्य को अवश्य पूर्ण करूंगा, अवश्य पूर्ण करूंगा मैं अपने कर्तव्य को, अवश्य पूर्ण करूंगा मैं अपने कर्तव्य को। अपना संकल्प पूरा कीजिए राजन। संकल्प का जल बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो गुरु शुक्राचार्य, आपने संकल्प का जल रोका हुआ है। राजन, कमंडलू की नलिका में व्यवधान आ गया है। इस तिनके से उसे निकाल दीजिए। गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, गुरुदेव, ये क्या हुआ गुरुदेव? ये क्या हुआ? आपकी आंख को क्या हुआ? अरे कृतघ्न गुरुद्रोही बलि, तूने मेरी दाहिनी आंख फोड़कर, नहीं, मेरा अंग विच्छेद करके, मुझे दृष्टिहीन करके घोर पाप किया है। तू स्वर्गलोक की कामना करता था ना? अरे स्वर्गलोक तो क्या, तुझे मृत्युलोक में भी स्थान न मिले। ये मेरा शाप है। नहीं, ये मेरा शाप है। क्षमा कीजिए वामन देव। अपना संकल्प
पूरा कीजिए राजन। स्वामी, भगवान विष्णु वामन रूप में आपके याचक बनकर आए हैं। परिणाम चाहे कुछ भी हो, अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। वामन देव, अपने वचन का पालन करते हुए हम आपको 3 डग धरती दान देने का संकल्प करते हैं। प्रभु, नाप लीजिए 3 डग। सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यनिष्ठदशाङ्गुलम् ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षम् उदोदरम् दिवम् यश्चक्रमोत्थानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्नियश्चक्रास्यम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ तदस्य प्रियमिवासो अस्य नरो यत्र देवयवामगन्ति पुरक्रमस्य दगबन्धरिक्ता कृष्णाः तदेव रमेण तवोत्सः तदत्यष्टस्तवदे वीर्याय मृगानभेमः कुचरागिरिष्टाः यस्यार्षट्कृतभिक्रमणेषु अतिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। नमस्य पाकं सुरे ॐ तद्विष्णोः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः इतीव चक्षुरा ततम् विप्राणो विभञ्जवः चक्रमे कृष्णोपाकदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् ॐ इदं विष्णुर्चक्रमे वेदानि दधे पदम् समूढमस्य भागं सुरे ॐ तद्विष्णाः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः चक्षुरा ततम् तद्विप्रासो विभञ्जवः जागर्वागम् स्वस्तमिन्धरे कृष्णार्यत्परमं पदम्। आपके चरण कमल से सत्यलोक धन्य हुआ। प्रभु, आपके चरण का अभिषेक करके गंगा पावन हुई।
राजन, हमने 2 डग में पृथ्वी और सत्यलोक को नाप लिया है। अभी तीसरा चरण शेष है। संकल्प पूर्ण नहीं हुआ दैत्यराज। शरीर में प्राण रहते हुए हम अपना संकल्प अवश्य पूर्ण करेंगे वामन देव। वामन देव, अब अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। नारायण नारायण। भगवान श्री हरि की जय। भगवान वामन देव की जय। भगवान वामन देव की जय। प्रभु, बलि को अपने भाग्य पर गर्व है। हमने जो कुछ दिया वह सब आपका ही था, परंतु आपने अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रखकर अपना सब कुछ दे दिया। तुम धन्य हो दैत्यराज बलि। तुमने अपने पितामह प्रहलाद के गौरव को बढ़ाकर अपने पिता विरोचन की त्याग की परंपरा निभाई है। दैत्यराज बलि, तुम केवल दया के पात्र ही नहीं, बधाई के भी पात्र हो। प्रभु, मेरे पति ने अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी प्रतिज्ञा निभाई है। धन्य है तुम्हारे पति असुरराज बलि। इन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के शाप को स्वीकार किया, परंतु अपना संकल्प नहीं छोड़ा। हमने छल किया, ये जानते हुए भी इन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। ऐसे धर्मात्मा बलि को हम वो स्थान देंगे जो धर्मात्मा और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। धर्मात्मा बलि पाताल लोक के सम्राट बनेंगे। असुरराज, आप अपने पितामह प्रहलाद और भाई बंधुओं के साथ पाताल लोक जाएंगे। वहां की सुख भोगी हम स्वयं वहां उपस्थित रहकर आप सबकी रक्षा करेंगे। सावर्णिक मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और मेरे परम भक्त कहलाओगे। प्रभु, आपने हमें वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम पाताल लोक जा रहे हैं प्रभु। लीलाधारी भगवान वामन देव
आप धन्य हैं। प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री हरि की। माते, प्रभु, आपने इंद्र का ही नहीं सारे जगत का उद्धार किया है। मेरी कोख से जन्म लेकर आपने हमारा जन्म धन्य कर दिया प्रभु। प्रभु, आपने पृथ्वी सहित स्वर्ग लोक को सदा सदा के लिए भय से मुक्त कर दिया है। धन्य है प्रभु, धन्य है। प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री हरि की, प्रभु श्री हरि की। महाकालेश्वर केदारनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की। गुरुदेव, अब तक हमने आपके श्रीमुख से सोमनाथ तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण किया। कृपया करके आज आप हमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। अवश्य सुनाऊंगा। भक्तजनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत पर स्थित है। हाँ गुरुदेव, हम जानते हैं कि केदारनाथ हिमालय पर्वत का सबसे महत्वपूर्ण शिव तीर्थ है। इसी हिमधवल शिव तीर्थ पर नर और नारायण इन दो भाइयों ने शिव की आराधना करते हुए कठोर तपस्या की थी। ये नर और नारायण धर्मात्मा राजा धर्म के पुत्र थे तथा जन्म से ही शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। हर 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 महादेव। कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने स्वामी कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने। ओम हर 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 महादेव। क्रीडां रचयति भूषां रंजित निजमीशं स्वामी रंजित निजमीशम् इंद्रादिक सुर सेवित इंद्रादिक सुर सेवित नामयते शीर्षम्। ओम हर 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 महादेव। विबुध वधू बहु नृत्यति हृदये मुद सहिता स्वामी हृदये मुद सहिता किन्नर गानं कुरुते किन्नर गानं कुरुते सप्त स्वर सहिता। ओम हर 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 महादेव। धिन कत थई थई धिन कत मृदंग वादयते स्वामी मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणुं क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरं नादयते। ओम हर 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 महादेव। सुंदर जटा कलापं पावकयुत भालं स्वामी पावकयुत भालं डमरु त्रिशूल पिनाकं डमरु त्रिशूल पिनाकं करधृत नृकपालम्। ओम हर 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 महादेव।
अति मृदु चरण सरोजम हृत्कमले धृत्वा स्वामी हृत्कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ॐ हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्मनगर नरेश महाराज नर नारायण की जय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। महामंत्री, धर्मनगर के शिव प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है ना? नहीं महाराज। महाराज नर नारायण की जय। प्रजा के मुख पर विराजमान प्रसन्नता से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है महाराज। महाराज महाराज महाराज, जगभूति नरेश की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। धर्मनगर पर आक्रमण? हाँ महाराज, जगभूति नरेश की सेना हमारे राज्य में वायव्य की गति से बढ़ी आ रही है। जगभूति नरेश की राज्य पिपासा ने धर्मनगर पर भी आक्रमण करने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया। महाराज, हम जगभूति की सेना को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा दीजिए महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। युद्ध से न विजेता को लाभ होता है न पराजित को। निर्दोष प्राणी ही मारे जाते हैं, विध्वंस होता है, बैर बढ़ता है। हमें व्यर्थ के जनसंहार तथा विनाश से बचना है। संघर्ष से समस्याओं का समाधान नहीं होता सेनापति। ध्यान रखिए, व्यर्थ संघर्ष करके हम रक्तपात नहीं करना चाहते। धर्मनगर नरेश महाराज नर नारायण, महाराज जगभूति की आज्ञा अनुसार धर्मनगर राज्य पर हमारी सेना का अधिपत्य स्थापित हो चुका है। अब आप दोनों भ्राता हमारे महाराज जगभूति के बंदी हैं। महाराज, हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन आपको बंदी नहीं होने देंगे। हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज, युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए महाराज, आज्ञा दीजिए। आप सब शांत रहिए, अपने मन से संघर्ष और रक्तपात जैसी निरर्थक बात निकाल दीजिए। किंतु आप जैसे निर्दोष और धर्मात्मा राजा को बंदी बनाना अन्याय है महाराज। न्याय तथा अन्याय का अधिकार भगवान आशुतोष को है। हमें अपना भविष्य उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए मंत्रीवर। सेनापति, आप महाराज जगभूति नरेश की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हम आपके बंदी हैं। महाराज, अपने नरेश की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से विवश अवश्य हैं, किंतु निर्लज नहीं। हम आपको बंदी नहीं बनाएंगे। पधारिए। पधारिए महाराज। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। धर्मनगर के भूतपूर्व नरेश नर तथा नारायण, यदि आप दोनों ने संदेश पाते ही हमारी अधीनता स्वीकार कर ली होती तो आज बंदी रूप में उपस्थित न होना पड़ता। आपके सम्मुख उपस्थित होने में प्रसन्नता हुई महाराज।
हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्या कहना चाहते हो? हमने स्वेच्छा से महादेव के चरणों की अधीनता स्वीकार कर ली है महाराज। हम किसी और की अधीनता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अच्छा, तो आपके महादेव ने उस समय सहायता क्यों नहीं की जब आपको बंदी बनाया गया? क्षमा करें महाराज, हम बंदी नहीं हैं। क्या कहा? तुम बंदी नहीं हो? बंदी वो होते हैं महाराज जो स्वार्थ, लोभ, तृष्णा और राज पिपासा के पीछे भागते हैं। संसार की सारी संपत्ति भी उन्हें मिल जाए तो भी उनका लोभ समाप्त नहीं होता। प्रभुति, दोनों राजकुमार जितने सुंदर हैं, उतने ही सुंदर इनके विचार भी हैं। नहीं, हम तुम्हारे विचार से सहमत नहीं। विजय का आनंद हर प्रकार के आनंद से श्रेष्ठ होता है। आज हम सारे भूखंड के विजेता हैं। आप विजेता हैं महाराज। सैन्य बल से आपने धर्मनगर की सीमाओं को अपने राज्य का अंग बनाकर उसके शासक हैं, किंतु सैन्य बल से आप वहां की प्रजा के हृदय पर शासन नहीं कर सकते महाराज। ये तुम्हारी चुनौती है? नहीं, विनम्रता पूर्वक एक सम्मति है महाराज। दमन से विद्रोह का जन्म होता है तथा त्याग में परम सुख, किंतु अपहरण में दुख ही दुख है। तुम लोगों का उपदेश सुनने के लिए हमने तुम्हें बंदी नहीं बनाया है। राजन, हम तो महेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में दया, सद्भावना और उदारता का विकास करें, जिससे आपकी प्रजा सुखी रहे। क्या तुम्हारा तात्पर्य है कि हम अच्छे राजा नहीं हैं? इसका निर्णय आप स्वयं करें महाराज। निर्णय कर लिया है। सेनापति, इन दोनों को बंदी गृह में डाल दो। हमें जो भी कष्ट दें हमें सहर्ष स्वीकार है महाराज, किंतु धर्मनगर की प्रजा को किसी भी प्रकार की यातना न दें, ये हमारा निवेदन है आपसे। चलिए सेनापति। जिन्होंने बिना विरोध किए अपना सर्वस्व त्याग दिया, उन्हें बंदी बनाना अनुचित है दीदी। हाँ, इनके साथ अन्याय हो रहा है प्रभुति। महामंत्री, आज्ञा महाराज। तत्काल धर्मनगर की राज्य व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाए। वहां की प्रजा को हमारे शासन के कठोर नियम पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। वो आज्ञा महाराज। प्रभुति, पिताश्री की राज्य पिपासा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वे निर्दोष राजाओं के साथ अन्याय ही नहीं कर रहे, उन पर अत्याचार भी कर रहे हैं। हाँ बहन, उनके अत्याचारों से अबलाओं की मांग सूनी हो रही है। अबोध बालक अनाथ हो रहे हैं। माताओं की ममता बिलक रही है। असंख्य निर्दोषों के साथ होने वाले इस अत्याचार का परिणाम क्या होगा? हमें पिताश्री को समझाकर इस सर्वनाश से बचाना चाहिए। ये असंभव है प्रभुति। उनके लोभ का बांध टूट चुका है और वे सारे ब्रह्मांड को उसमें डुबो देना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना आदर्श स्वयं निश्चित करना होगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। धन्य है ये नरेश, धर्मनगर की प्रजा के अनुरोध पर भी अपने सैनिकों को शस्त्र उठाने की अनुमति न देकर बंदी होना स्वीकार किया। बंदी गृह को भी अपना शिवालय बना लिया। नमः शिवाय, ओम
नमः। नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विभूति दीदी, बंदीगृह में इतना सुंदर शिवलिंग, क्या बंदी शिवभक्त नरेश इसे अपने साथ लाए हैं? मैं भी इसी आश्चर्य में हूँ प्रभुति, किंतु बंदीगृह में आने से पहले नर नारायण के हाथों में कुछ भी नहीं था। शिवलिंग कहाँ से आया? हो सकता है दीदी, इनकी शिव भक्ति देखकर हमारे प्रहरियों ने लाकर इन्हें दिया हो। प्रहरी, बंदीगृह में शिवलिंग कहाँ से आया? शिवलिंग? बंदीगृह में शिवलिंग कहाँ से आएगा राजकुमारी? तुम लोगों ने देखा नहीं? दोनों बंदी नरेश शिवलिंग के सामने बैठे जाप कर रहे हैं। अवश्य ही तुम लोगों से कोई असावधानी हुई है। जाओ और जाकर देखो। जो आज्ञा। यहाँ तो कोई शिवलिंग नहीं है। क्षमा करे राजकुमारी, उनके सामने कोई शिवलिंग नहीं है। तुमको अवश्य ही भ्रम हुआ है। अभी अभी हमने नर नारायण दोनों को ही शिवलिंग के सामने बैठे जाप करते देखा है, और तुम कहते हो कि वहाँ शिवलिंग है ही नहीं। हम सच कह रहे हैं राजकुमारी। नमः शिवाय, दीदी, शिवलिंग तो है, किंतु ये कैसा चमत्कार? प्रहरी तो कहते हैं उन्होंने नहीं देखा। ये दोनों नरेश अवश्य ही परम शिव भक्त हैं। इन्हीं के कारण हमें भी शिवलिंग के दर्शन हो गए। मुझे तो भय सा लगने लगा है प्रभुति कि अपने अन्याय के कारण पिताजी शिवकोट के भागी न बने। दीदी, यदि हम अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा याचना करें तो? हमें समय और परिस्थिति को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए हम अपने हृदय में महादेव का ध्यान करके शिव भक्त नर व नारायण से क्षमा याचना कर लेते हैं।
ये क्या हो रहा है? अन्यायी जगभूति, तुम्हारे कारण 2 निर्दोष शिव भक्तों को बंदी गृह की यातना भोगनी पड़ रही है। नहीं। उनका राज्य छीनकर तुमने केवल अन्याय ही नहीं किया है, उनकी शिव आराधना में बाधा डाली है। तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। नहीं। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। राज सत्ता के मोह में मैं अंधा हो गया था। मैं पापी हूं दया निधान। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं जगभूति। शिव कोप से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो नर नारायण को मुक्त करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनसे क्षमा याचना करो। मैं नर नारायण से क्षमा याचना करूंगा सर्वेश्वर, करूंगा। सम्मान पूर्वक उनका राज्य उन्हें लौटा दूंगा। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए सर्वेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए सर्वेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,